मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगा, मैं उससे क्यों जलूंगा, मैं उससे क्यों डरूंगा भाई, वो मुझ पे शक क्यों करेगी। हम ऐसी बातें अक्सर करते हैं ना, ऐसा भला क्यों होगा, मैं उस पे भला क्यों मरूंगा, वो मुझ पे शक क्यों करेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी काम का है, आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसमें आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, वाई वुड समवन डू समथिंग। यहाँ पर आपको वुड का यूज करना है, वाई वुड, और फिर वो इंसान आ जाएगा जिसकी बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो एक्शन आ जाएगा जो वो कर रहा है। समझिए, वो वहां क्यों जाएगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई विल ही गो देयर। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वाई वुड ही गो देयर। लेकिन इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, इन दोनों में फर्क है, अंतर है, उसको आपको समझना है। जब हम कहते हैं वाई विल ही गो देयर, इसका मतलब वहां पे जाना उसका पक्का है, मुझे अच्छे से पता है कि वो वहां जाएगा। मैं बस रीजन जानना चाहता हूँ कि वो वहां क्यों जाएगा। एक बार मुझे बताओ, वो वहां पर क्यों जाएगा, उसने वहां जाने का प्लान क्यों बनाया है, मुझे बताओ। मुझे पता है वो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ वो वहां क्यों जाएगा, मुझे एक बार बता दो। वाई विल ही गो देयर। लेकिन जब मैं ऐसे कहता हूँ वाई वुड ही गो देयर, तो ऐसा कहने का मतलब है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सर्टेन नहीं हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो आखिर वहां जाएगा भी तो क्यों जाएगा, क्या वजह होगी, उसको वहां जाने के लिए क्या चीज मजबूर करेगी, क्यों जाएगा वो वहां भला, बताओ वहां क्यों जाएगा वो क्यों जाएगा वहां पर, उसकी क्या जरूरत है। जब ऐसा कहना होता है तब बोलते हैं वाई वुड ही गो देयर, वाई वुड समथिंग हैपन। क्या आप समझ रहे हैं कि वाई वुड समथिंग हैपन और वाई विल समथिंग हैपन में क्या फर्क है। जब मैं कहता हूँ वाई विल यू गो देयर, मतलब आप वहां क्यों जाओगे, ये तो मुझे पता है आप वहां जाओगे, बस रीजन बता दो कि आप वहां क्यों जाओगे। लेकिन जब मैं कहता हूँ वाई वुड यू गो देयर, इसका मतलब है तुम क्यों जाओगे भला वहां, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारा क्या काम है, क्यों जाना है वहां पर, कोई वजह ही नहीं है। आई होप आप समझ पाए। तो थोड़ा सा जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, एकदम सर्टेन नहीं है किसी चीज का होना, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ही होगा ऐसा, क्या वजह है, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। तो अब मैं बहुत से एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा हिंदी में, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से। मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा कैसे अलग अलग तरीकों से आप एक ही बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं उससे क्यों जलूंगा, मैं क्यों जलने लगा उससे भला, मैं क्यों जलने लगा उससे, जो कर रहा है, मैं क्यों जलूंगा उससे। वाई वुड आई बी जेलस ऑफ हिम, वाई वुड आई बी जेलस ऑफ हिम। जेलस की जगह एनवियस वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, एज इट मीन्स द सेम थिंग। वाई वुड आई बी एनवियस ऑफ हिम, वाई वुड आई बी जेलस ऑफ हिम। तो ये कहने का मतलब है वो चाहे कुछ भी करे मैं क्यों जलूंगा। ऐसा मैं तब कह रहा हूं जब कोई मुझसे कह रहा है कि तुम उससे जल रहे हो ना, जल रहे हो ना तुम उससे, तब हम जवाब दे रहे हैं क्यों, मैं क्यों जलूंगा उससे, तब हम बोल रहे हैं वुड। वाई वुड आई बी जेलस ऑफ हिम, मैं चाय पीने से मना क्यों करूंगा। जैसे कोई आपके पास आया और बोला चाय पियोगे, शायद आप नहीं पियोगे, आप तो मना ही करोगे ना, अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं क्यों मना करूंगा भला चाय पीने से। वाई वुड आई रिफ्यूज टू हैव टी, वाई वुड आई रिफ्यूज टू हैव टी। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी को चाय पीने से मना क्यों करूंगा, जिसको चाय पीनी है वो पिए, मैं क्यों मना करूंगा चाय पीने से, अगर ये आपका मतलब है तब आप forbid यूज कीजिए। Why would I forbid someone from having tea? जो चाय पीना चाहता है वो पिए। Whoever wants to have tea can have tea. वो मुझ पर शक क्यों करेगी, वजह ही क्या है, मेरा इसमें क्या काम है, वो मुझ पे क्यों शक करेगी, मैं तो आता ही नहीं ना कहीं भी शक के दायरे में। Why would she be suspicious of me? Why would she be suspicious of me? Do you not like this word? Use a simpler one. Why would she doubt me? और अगर आप सोच रहे हैं doubt on me, तो वो गलत है। डाउट जब वर्ब की तरह यूज हो रहा होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको चाहिए, एज डाउट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर। व्हाई वुड शी डाउट मी, वो मुझे डाउट क्यों करेगी, मुझ पे शक क्यों करेगी। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम जीतो, जैसे कोई आपसे कह रहा है तुम तो चाहते नहीं हो कि मैं जीतूं, फिर आप गुस्से में कह रहे हो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम जीतो, मैं क्यों चाहूंगा तुम हारो, मैं आखिर क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम जीतो। व्हाई वुड आई नॉट वांट यू टू विन, व्हाई वुड आई नॉट वांट यू टू विन। आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे भी बोल सकते हैं, Why would I be opposed to your winning? तुम्हारे जीतने से मैं क्यों एतराज करूंगा, मैं क्यों उसके अगेंस्ट रहूंगा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। Why would I be opposed to your winning? मतलब एक बार पहले सेंटेंस का ढांचा सही बनाना होता है, स्ट्रक्चर सही बनाना होता है, उसके बाद वोकैबुलरी इंप्रूव करना सेकेंडरी चीज होती है। Why would I have a problem with your winning? तुम्हारे जीतने से मुझे भला क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम जीतो चाहे मत जीतो, आई डोंट केयर, लाइक मैं क्यों नहीं चाहूंगा ऐसा कि तुम जीतो। Why would I have a problem with you winning? In terms of grammar, it's accurate to say you're winning,
But in spoken English, we usually speak like this. Why would I have a problem with you winning? मैं उसे गाली क्यों दूंगा? जैसे कोई मुझे इल्जाम लगा रहा है, तुमने गाली दी ना उसे? क्यों? मुझ पे इल्जाम क्यों लगा? मैं क्यों दूंगा उसे गाली? आखिर क्या वजह होगी गाली देने की उसको? तो आप समझ रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। जब हम बहुत फ्रीक आउट करते हैं, जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग इमोशन आ जाता है हमारे अंदर कि ऐसा क्यों होगा, आखिर वजह क्या होगी इसकी, तब हम ऐसे वुड का यूज करते हैं। Why would I curse at him? Why would I curse at him? मैं क्यों उसे गाली दूंगा? Curse at someone मतलब किसी को गाली देना। आप abuse वर्ड भी यूज कर सकते हैं। Why would I abuse him? Why would I use foul language with him? मैं क्यों मरूंगा? मरे मेरे दुश्मन। बताओ आप इसे कैसे कहेंगे? तो कहिए Why would I die? May my enemies die. Why would I die? May my enemies die. अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं Why would I meet my end? May my enemies die. तो आप अलग अलग तरीके हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से होना चाहिए, जैसे वुड है, वुड आना चाहिए इस तरह से, मे आना चाहिए इस तरह से। दैट्स व्हाट वी शुड नो। Why would I face death? May my enemies perish. एक वर्ड हमने यूज कर लिया perish, इसका भी मतलब होता है to die. May my enemies perish. Why would I face death? Why would I perish? वैसे ये आपको बताने के लिए है, हमें कभी किसी और के लिए भी विश नहीं करना चाहिए ऐसी चीज। I often like to say जय जय बजरंग बली, हो सबकी भली। मैं लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा मैं? वजह ही क्या है? आखिर क्या चीज रोकेगी मुझे? Why would I not subscribe to Let's Improve English? अभी आप किसी से कह रहे हो जो आपको मना कर रहा है करने से। Why would I choose not to subscribe to Let's Improve English? What's the point? Why would I choose not to subscribe to Let's Improve English? Why would I not make good video lessons for you? अब ये वीडियो तो आपको पसंद आई ही होगी। Why wouldn't you like such a video? तो आप देख रहे हैं ना कि इसका यूज़ हम अपनी रियल लाइफ में कितनी बार कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर वैसे भी Why wouldn't you subscribe? तो अपना ख्याल रखें। Take care. We'll talk in the next video lesson. Bye bye.